नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत से सारे जंगल गायब हो जाएं तो क्या होगा? हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पंछी, दहाड़ते शेर, सब कुछ गायब। सिर्फ धूल, सूखा और वीरानी। ये सोचने में ही डर लगता है ना? लेकिन यही सच है। अगर हम अपने जंगलों को यूं ही नष्ट करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब ये सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत बन जाएगी। आज हम जानेंगे कि जंगलों के बिना हमारी जिंदगी कैसी होगी। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यह सफर जरूरी है, क्योंकि यह सफर हमें उस सच्चाई से रूबरू कराएगा जो हमारी आंखों के सामने घटित हो रही है, लेकिन हम उसे देखना नहीं चाहते। एक पेड़ हर साल औसतन 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। अब कल्पना कीजिए, करोड़ों पेड़ों का सांस लेना बंद हो जाए तो क्या होगा? हमारी हवा, जो जीवन का आधार है, वह जहर बन जाएगी। धूल, धुआं और जहरीली गैसों से भरी हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हर कोई खांसता, बीमार पड़ता दिखेगा। घर से बाहर निकलने के लिए हमें मास्क नहीं बल्कि ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ेगी। जीवन, जो खुली हवा में सांस लेने का आनंद है, वह एक बंद कमरे में कैद हो जाएगा, जहां हर कोई एयर प्यूरिफायर के भरोसे जीने को मजबूर होगा। क्या यही है विकास का असली चेहरा? ये समय आत्ममंथन का है, प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को समझने का है, क्योंकि अगर हम अभी नहीं चेते तो आने वाला कल बहुत भयावह होगा। पृथ्वी पर हर साल 15.3 अरब पेड़ काटे जाते हैं। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह एक भयावह सच्चाई है। हर एक पेड़ एक जीवन है, एक पूरा संसार है, और हम हर साल अरबों संसारों को नष्ट कर रहे हैं। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, बल्कि लाखों जीव जंतुओं का घर है। बाघ, हाथी, हिरण, पंछी सभी जंगलों में ही पनपते हैं। जंगल कटने का मतलब है इन सभी जीवों का घर छीनना। बिना घर के ये जीव कहां जाएंगे? भूखे पेट, प्यासी जुबान लिए इधर उधर भटकेंगे और अंत में मौत के मुंह में समा जाएंगे। क्या हमारी तरक्की की नींव इन बेजुबानों के खून से रंगी होगी? यह समय सोचने का है, अपनी जिम्मेदारी समझने का है, क्योंकि हमारी एक चूक प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ सकती है और उसका खामियाजा हमें ही भुगतना होगा। अमेज़न के वर्षावन, जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, अकेले ही पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अब सोचिए, अगर भारत के जंगल भी इसी तरह नष्ट होते रहे तो क्या होगा? हमारी सांसें महंगी हो जाएंगी, ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी कतारें लगेंगी, जैसे कोरोना के समय अस्पतालों के बाहर लगी थी। जीवन, जो एक अनमोल तोहफा है, वह एक व्यापार बन जाएगा। क्या हम अपने बच्चों को ऐसी दुनिया देना चाहते हैं जहां शुद्ध हवा में सांस लेना भी एक विलासिता हो, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना जीना मुश्किल हो? यह समय जागने का है, प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का है, क्योंकि अगर हम आज नहीं चेते तो आने वाला कल हमें माफ नहीं करेगा। चैप्टर 4, सदियों पुरानी विरासत मिटेगी। भारत में 500 से ज्यादा आदिवासी समुदाय जंगलों में रहते हैं। जंगल ही उनका घर है, उनकी संस्कृति है, उनकी पहचान है। जंगल कटने का मतलब है इन आदिवासी समुदायों का अस्तित्व मिटाना। सदियों से चली आ रही उनकी परंपराएं, उनकी भाषा, उनकी जीवन शैली, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जंगल के साथ साथ हमारी विविधता, हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी खत्म हो जाएगा। क्या हम विकास के नाम पर इन आदिवासी समुदायों के अस्तित्व को मिटा सकते हैं? क्या हमारी तरक्की इनकी बर्बादी की कीमत पर होगी? यह समय सोचने का है, अपनी संवेदनाओं को जगाने का है, क्योंकि विकास का असली मायने प्रकृति और मानवता के बीच सामंजस्य स्थापित करना है, न कि एक को नष्ट करके दूसरे का निर्माण करना। चैप्टर 5, अन्नदाता भूखा सोएगा। पेड़ मिट्टी को 60% तक अधिक उपजाऊ बनाए रखते हैं। वे मिट्टी को कटाव से बचाते हैं और उसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं। बिना पेड़ों के हमारी उपजाऊ जमीन भी बंजर हो जाएगी। खेत सूखेंगे, फसलें बर्बाद होंगी, अन्न का उत्पादन घटेगा और देश में भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो किसान आज अन्नदाता कहलाता है, वह कल खुद भूखा सोने को मजबूर होगा। क्या हम अपनी खाद्य सुरक्षा को दांव पर लगा सकते हैं? क्या हम अपने किसानों के साथ ऐसा अन्याय कर सकते हैं? यह समय समझने का है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा हमें ही भुगतना पड़ता है। वन कटाई ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है। ये वैज्ञानिक तथ्य है कि वनों की कटाई से 10 से 15% ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। जलवायु परिवर्तन का असर हमारी आंखों के सामने है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा, ये सभी जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं। अगर हम अब भी नहीं चेते
तो आने वाले समय में ये प्राकृतिक आपदाएं और भी भयावह रूप धारण कर लेंगी। क्या हम अपने बच्चों को एक ऐसी दुनिया देना चाहते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से घिरी हो, जहां जीना ही एक संघर्ष बन जाए? ये समय जागने का है, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने का है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और इससे निपटने के लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। क्या आप जानते हैं कि 75% नई बीमारियां जानवरों से मनुष्यों में फैलती हैं? जंगल इन जानवरों का प्राकृतिक आवास है। जब हम जंगलों को नष्ट करते हैं तो ये जानवर मानव बस्तियों की ओर रुख करते हैं और अपने साथ नए नए वायरस और बीमारियां लेकर आते हैं। कोरोना महामारी इसका जीता जागता उदाहरण है। ये वायरस भी एक जानवर से ही मनुष्यों में फैला था। अगर हमने अभी से सबक नहीं लिया तो भविष्य में ऐसी और भी महामारियां आ सकती हैं जो मानव सभ्यता के लिए खतरा बन सकती हैं। क्या हम अपने आप को इतना कमजोर बनाना चाहते हैं कि एक छोटा सा वायरस हमारी दुनिया बदल कर रख दे? यह समय सोचने का है, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने का है, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा हमें ही भुगतना पड़ता है। पेड़ पानी के सबसे बड़े संरक्षक होते हैं। वे बारिश के पानी को सोखते हैं और धीरे धीरे उसे जमीन में छोड़ते हैं, जिससे भूजल स्तर बना रहता है। एक पेड़ एक साल में लगभग 100 गैलन से ज्यादा पानी जमीन में स्टोर कर सकता है। जंगल कटने का मतलब है पानी का भंडार खत्म होना। भूजल स्तर नीचे गिरेगा, नदियां सूखेंगी और देश में पानी का अकाल पड़ जाएगा। पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा, लोग इधर उधर भटकने लगेंगे। क्या हम अपने आप को ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं जहां पानी के लिए तरसना पड़े, जहां पानी के लिए लड़ाई झगड़े आम बात हो जाएं? यह समय समझने का है कि पानी जीवन का आधार है और जंगल पानी के स्रोत हैं। जंगलों को बचाकर ही हम पानी की रक्षा कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे कुछ तथ्य और विचार। अगर भारत से सारे जंगल गायब हो जाएं तो यह तस्वीर डरावनी है, लेकिन यही सच है। अगर हम अभी नहीं चेते तो आने वाला कल बहुत भयावह होगा। हमें अपने जंगलों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, बल्कि जीवन है। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें, क्योंकि जंगल